नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक आज हम आपके लिए अग्निवीर भर्ती के लिए आर्मी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें चलेगी हमारी प्रश्न उत्तरी की सीरीज, और प्रश्न उत्तरी की सीरीज में पीछे के जो आर्मी में लगे हुए पेपरों की सीरीज रहेगी इसमें, और आगे आगामी आने वाली आर्मी की जो 22 तारीख को से भर्ती स्टार्ट होगी उसमें ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसमें अति महत्वपूर्ण फायदा होगा। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे देख के और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपको यह बताना है कि भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उसमें से कौन से राज्य का ऐसा ऑप्शन है कि उसमें से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में है गुजरात, यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनमें से कौन से राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको एक तो बात का ध्यान रखना है, ये नहीं जो दे रखा है इस शब्द को पकड़ना है। कई बार क्या होता है, बच्चा गलती कर देता है, सीधा ही पढ़ लेता है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, और पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा गुजरात से तो गुजरती है, और आप आंसर कराते हो और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको एक तो ये नहीं का ध्यान देना है। तो मैं बताऊं कि इसमें से किसमें यूपी में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह कर्क रेखा स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये 23.5 डिग्री गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कहां, उत्तरी अक्षांश में। अब भारत के कितने राज्य हैं, इसमें 8 राज्य हैं। वो 8 राज्यों के आपके नाम याद होंगे तभी तो ये क्वेश्चन कर पाओगे कि 8 राज्य कौन कौन से राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। सूत्र क्या है, आपको याद रखना, राम जाके 6 पंगु मित्र, बस इतने में से आपका काम हो जाएगा। पंगु मित्र, अब राम जाके 6 पंगु मित्र से क्या हो गया, देखो यह था सूत्र। इससे तो राज से तो क्या हो गया, राजस्थान। इस एम मैं से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, क्या हो गया, मध्य प्रदेश। और झा से क्या हो गया, झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आके बात करते हैं, यहां से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे पै से क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल। आगे बात करते हैं, गु से क्या हो गया, गुजरात। और मी से क्या हो गया, मिजोरम। और तरह से क्या हो गया, त्रिपुरा। क्या हो गया, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से क्या गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका पहला राज्य 2 मध्य प्रदेश, 3 क्या हो गया, झारखंड, 4 क्या हो गया, छत्तीसगढ़, 5 क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, और 6 क्या हो गया, गुजरात, 7 क्या हो गया, त्रिपुरा, और 8वां क्या हो गया, मिजोरम। ये एक शॉर्ट ट्रिक से आपको 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। और आर्मी में एक क्वेश्चन यही से पक्का आता है, क्या आता है, किस राज्य से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपसे कैसे भी पूछो, ये एक शॉर्ट ट्रिक याद हो गई। राम जाके 6 पंगु मित्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आर्मी में क्वेश्चन आता है कि कैसा भी पेपर लग जाए, दिवस तो पूछना ही पूछना, आर्मी में किसी भी प्रकार का दिवस पूछा जा सकता है। तो हम उसी को देखते हुए, पीछे के पेपरों को देखते हुए पीछे पूछा हुआ दिवस लेकर आए हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और ये ऑप्शन भी हम उसी प्रकार से सेट करके लाए हैं कि आपको ये सभी ऑप्शन दिवसों के हैं, तो आपको ये सभी दिवस याद होने चाहिए। जैसे 21 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो किस तारीख को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपका आंसर तो ये सही है, 22 मई, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को कौन सा दिवस है, तो यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। हमारी पृथ्वी का जल ही जीवन है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस। जल के बिना कौन सा क्या संभव नहीं है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पहले किसका दिवस आएगा? 22 मार्च को किसका दिवस आएगा? जल दिवस आएगा। उसके बाद में ही तो पृथ्वी पर जीवन यापन होगा। तो 22 अप्रैल को क्या आ गया? पृथ्वी दिवस। ठीक है, आगे बात करते हैं 21 जून। 21 जून ये वही है, क्या है? योग दिवस मनाया जाता है इस दिन। योग दिवस। योग दिवस। आप दिवसों की तो टेंशन ही मत रखना, हर रोज इस सीरीज में हर रोज एक दिवस आएगा और उसके साथ आपके कितने दिवस क्लियर होंगे? 4 दिवस क्लियर होंगे। 21 जून को योग दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। अब आगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लोथल प्राचीन स्थल कहां स्थित है? यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ही टॉपिक है, उससे पूछा गया है कि यह जो लोथल एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह कहां पर स्थित है? आपको क्या बताना है? राज्य बताना है कि किस राज्य में लोथल जो स्थल है वो प्राप्त हुआ है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। तो गुजरात से यह प्राप्त हुआ है। इसका आंसर तो यह हो गया गुजरात। अब बात करते हैं चारों ऑप्शनों पर कि राजस्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? कौन सा अवशेष? कालीबंगा। आपसे पूछ लिया जाए कालीबंगा। कालीबंगा जिसका शाब्दिक है काली चूड़ियां, जिसकी खोज किसने की थी? अमलालन घोष ने की थी 1952-53 में। ठीक है दोस्तों, तो ये कालीबंगा कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जैसे आपको लोथल का क्वेश्चन पूछा गया कि लोथल प्राचीन स्थल कहां है, उसी प्रकार इसका भी तो पूछा जा सकता है। तो कालीबंगा को आपको क्या बताना है? राजस्थान में। बात करते हैं यूपी में। यूपी में कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? यूपी में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पूछ लिया जाए आपसे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। और आलमगीरपुर कहां पर है? यूपी के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में प्रमुख स्थल कौन सा है? रोपड़ है। रोपड़। रोपड़ कहां है? रोपड़ कहां पर है? पंजाब में स्थित है। रोपड़ स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो पंजाब में। एक पूछा जाता है कई बार बनवाली। बनवाली। बनवाली प्राचीन स्थल कहां पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बनवाली जो स्थल है वो कहां पर स्थित है? बनवाली हरियाणा के अंतर्गत स्थित है। हरियाणा। हरियाणा। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किस सभ्यता से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो बनवाली हरियाणा से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल। मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, मिट्टी का हल। और आपको पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन और बता दूं, जूते हुए खेतों के अवशेष। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मिट्टी का हल बनवाली से और जूते हुए खेतों का अवशेष। जूते हुए खेतों का अवशेष। खेतों का अवशेष आपसे पूछ लिया जाए, जूते हुए खेतों का अवशेष आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने राजस्थान में कौन सी सभ्यता बताई है? कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। और मिट्टी का हल कहां से मिला है? तो बनवाली हरियाणा से मिला है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन के और बारे में बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। क्वेश्चन क्या है हमारा? आराम से क्वेश्चन को क्या करना है? आपको आराम से पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील, अब आपको पूछा क्या, वहीं पे अंडरलाइन कर लो, खारे पानी की झील पूछी है। और वो भी क्या? सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछी है। तो भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील, ऑप्शन है आपके सामने, सांबर, लोनार झील, हुल्लर झील और चिल्का झील। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये झीलें सभी झीलें है कहां पर? तो सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। सांबर झील जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। आपको पूछ लिया जाए लोनार झील कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी झील है? महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो लोनार झील है। हुल्लर झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी झील स्थित है? हुल्लर झील।
अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है या विश्व की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो कैस्पियन सागर है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील। लिखो दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊंची झील, तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, वुल्लर झील है, जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपके ऑप्शन क्या होगा, भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील तो पूछ ली जाए तो कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील कहां पर स्थित है आपसे पूछी जाए तो चिल्का झील उड़ीसा में तो स्थित है। कहां पर है, उड़ीसा में। आपको पूछी जाए कि विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील, जैसे आपको क्वेश्चन आया भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील, उसी प्रकार पूछी जाए विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील। लिखो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़े खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है, पानी की झील। विश्व में सबसे बड़े खारे पानी की झील आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन हो गया है, यह राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ये यहीं पे लिख लो, यह राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील, यह राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो आपको राजस्थान से पूछ लिया जाए, राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है तो सांबर झील है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, कौन सा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसमें एक ऑप्शन तो होगा मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार। बी ऑप्शन में है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। और सी ऑप्शन में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और डी ऑप्शन में है संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संशोधन। तो आपसे पूछा क्या है कि कौन सा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यह आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो आपको बताना है कौन सा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो यह मुझे पता है, आपको सभी को पता है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भाग 3 में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है भाग नंबर 3 में। ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको आंसर देना है रूस के संविधान से। आपसे पूछ लिया गया है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये कहां से ली गई है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भाग की बात करें तो इसका वर्णन भाग 18 में, भाग 18 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। भाग 20 अनुच्छेद 368 में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। तो दक्षिणी अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और भाग की बात करें तो भाग 20 में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 में यह प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे, आगरा किस नदी के किनारे पर बसा है। मतलब आपसे मैंने पीछे आपके आर्मी के क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें हर पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि कोई ना कोई शहर आपको पूछा था कि ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो उसी प्रकार हम भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे पर कौन सा स्थित है, सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या,
आपको पूछ ली जाए कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगरा झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। सिकंदर लोदी ने इसे बसाया था और झेलम नदी के किनारे पर क्या है, आगरा स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए झेलम नदी किनारे, सॉरी दोस्तों, झेलम नदी के किनारे पर नहीं, यमुना नदी के किनारे पर क्या स्थित है, आगरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे पर तो कौन स्थित है, श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं चंबल नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो हमारा जो राजस्थान का कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कोटा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और विश्व में सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछ ली जाए तो कौन सी है, कैस्पियन सागर विश्व में सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, झील की बात करें, भारत की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो हुल्लर झील है। हुल्लर झील कहां स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए लोनार झील कहां स्थित है, तो लोनार झील कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए सांबर झील कहां स्थित है, तो सांबर झील कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। वर्तमान में ये तो 3 राज्यों में चली गई है, जयपुर, कुचामन सिटी और अजमेर की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से शामिल किया गया। हमारे संविधान में अनेक प्रकार के तत्व शामिल किए गए थे, तो उसमें से आपसे पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या शामिल किया गया। आपको पहला ऑप्शन दिया था मूल अधिकार। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से शामिल किए गए हैं और भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किसमें मिलता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन मूल अधिकारों का मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में हमने बात की थी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मिलता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। मूल अधिकारों के बाद में नीति निर्देशक तत्वों का ही वर्णन मिलता है। और इसके बाद में बात करें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल की गई थी। भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली भी स्थित है। आपको पूछ लिया जाए दिल्ली भी कहां स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, सरयू किस नदी के किनारे पर है, सरयू नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जो हमारा अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर जो शहर है जम्मू कश्मीर का वो बसा हुआ है। बात करते हैं चंबल नदी पर कौन बसा हुआ है, तो चंबल नदी पर कोटा बसा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिए और आप हमें कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। यदि क्लासेस छोटी लग रही है तो कल से और ज्यादा लंबी क्लासें कर लेंगे, आप हमें कमेंट करके बताना परंतु। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लासें हमारी लगातार जब तक आपका पेपर नहीं होगा जब तक चलती रहेंगी। दोस्तों धन्यवाद।